हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग में जब अपने क्लास स्टार्ट की थी हिंदी की, तो हिंदी में पत्र लेखन चालू किया था और पत्र के मैंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसके बारे में बताया था। आज हम प्रैक्टिकली एक पत्र लिखने उसका पैटर्न क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। तो उसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं हम कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र, ये स्टार्ट है कार्यालय पत्र। कार्यालयी पत्र कैसे लिखते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, किन किन चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कार्यालय पत्र हम स्टार्टिंग करते हैं। एक पत्र मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो जैसे कि आप गोल्डन फ्यूचर एकेडमी के छात्र ये क्वेश्चन आ गया जैसे कि बोर्ड क्लास में, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में खेल कूद की सामग्री बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आप गोल्डन फ्यूचर एकेडमी के छात्र हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में खेल कूद की सामग्री बढ़ाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का आएगा बोर्ड में। कार्यालय पत्र जो होते हैं उसका पैटर्न सबका एक जैसा ही होता है करीब करीब, लेकिन समय परिस्थिति के अनुकूल शब्द जोड़ने और हटाने पड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन पैटर्न समझ गए तो शब्द तो आप लोग जोड़ दोगे। तो आ गए आपके समझ में। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, एक चीज का याद रखें कि पत्र सदैव हरदम बाईं तरफ से स्टार्ट होता है। अपने शरीर के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ से स्टार्ट होता है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में पहले क्या लिखेंगे हम बेटा, सेवा में। ऊपर ये बिंदी की मात्रा ध्यान रखना है, ये इसको, ये आपका स्टार्ट है। उसके बाद में क्या आएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है। ये कॉमा आ गया। गोल्डन फ्यूचर एकेडमी गणेश विहार आगरा रोड जयपुर।
इसके बाद में पूर्ण ग्राफ। दो हो गए ग्राफ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य गोल्डन फ्यूचर एकेडमी, गणेश विहार आगरा रोड जयपुर, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी के लाइन में सीधे विषय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विषय। विषय लिख दिया। क्या लिखेंगे विषय में? विद्यालय में खेल कूद सामग्री बढ़ाने हेतु। पहला, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य गोल्डन फ्यूचर एकेडमी, गणेश विहार आगरा रोड जयपुर। आ गए समझ में? उसके बाद में क्या आएगा? विषय आएगा। विषय में क्या लिखेंगे हम? क्योंकि हमने प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना पत्र हमारे पेपर में मांग की है कि खेलकूद सामान बढ़ाने की, सामग्री बढ़ाने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो उसमें हम विषय में लिखेंगे विद्यालय में खेलकूद सामग्री बढ़ाने हेतु। खेल कूद के हम जो खेलते हैं उसका सामान, जैसे बैट कम पड़ रहा है, आगे लिखेंगे हम, आगे आएगा, या हॉकी कम पड़ रही है, जो भी कम पड़ रहा है, या कैरम जो भी है, तो उसको बढ़ाने की हेतु एक प्रार्थना पत्र हम विषय लिख देंगे। अब विषय के बाद में हम चालू करते हैं। आगे क्या लिखेंगे? जो सेवा में लिख रखा था ना, उसी की लाइन में सीधे लिखेंगे मान्यवर। कोमा उपयुक्त विषय में, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, अब आपको पूरा विवरण लिखना है इसमें। अब यहां से ले लो आगे से, हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। विद्यालय में निरंतर छात्र वृद्धि होने के कारण लिखते जाओ, जो विद्यालय में खेलकूद की सामग्री थी, वो आ रही समझ में, कम पड़ने लगी है। हमारे विद्यालय में जो पहले से खेलकूद की सामग्री थी, क्योंकि निरंतर छात्रों को वृद्धि हुई विद्यालय के अंदर, तो वो सामग्री कम पड़ने लगी है। अतः छात्र अधिक है और खेल कूद के उपकरण कम पड़ते हैं।
ये पूर्ण विराम, जिससे हम सभी छात्रों को खेलने में सुविधा होती है। छात्र संख्या अधिक हो गई, विद्यालय में वही पुराने टाइम के उपकरण है खेलने के। प्रधानाचार्य जी को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये उपकरण कम पड़ रहे हैं। छात्रों को याद लगवा रहे हैं कि छात्र संख्या बढ़ने के कारण अब वो खेल कूद के जो उपकरण थे, जो सामान थे, वो कम पड़ने लगे, इसलिए हमें खेलने में असुविधा होती है। अतः होती है महोदय, बीच में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना शरीर स्वस्थ के बिना पढ़ाई में भी कम दिमाग लगता है। ये अपनी पीड़ा बताइए छात्र में, ये अपनी पीड़ा बताइए। आशा है कि विलंब किए हमारा प्रार्थना पत्र आप स्वीकार करेंगे और उपकरण और बढ़ाएंगे। ये हो गया आपका, क्या तक हो गया। इसके बाद में आप धन्यवाद लिख सकते हो, से सम्मान धन्यवाद लिख सकते हो, से धन्यवाद ये लिख सकते हो। ये आपका हो गया। उसके बाद में आप लिखोगे प्रार्थी। प्रार्थी में मान लिया कक्षा 10th 9th 8th 3 कक्षा लिखती, ये हम मान लेते हैं। और धन्यवाद के नीचे ही आप दिनांक लिखते हो। दिनांक का आज जैसे कि 15 है, 15/5/2020, ये आपका कार्यालय पत्र कंप्लीट होता है। इसको आप 3-3 बार अपनी कॉपी में रिपीट करेंगे, लिखेंगे। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, पत्र में क्या क्या सावधानी रखनी है ये समझा दिया है, पत्र लिखना प्रैक्टिकल करके बता दिया है। वैसे तो मैं क्लासों में पहले से जहां जहां मैं हिंदी लेता हूं सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन फिर वापस से एक बार रिपीट करते हैं। आज का हम यही समाप्त करते हैं। आगे धन्यवाद।